let me just take this opportunity to give just 2 seconds on what the logo looks like. जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो ध्येय रहा है with AMI was always to grow together. हम चाह रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म जो हम सब ने मिलके बनाया है, एक परिवार जैसा बना है, एंड उसका एक ही ध्येय है of growing together to act as a catalyst for growth for each other. एंड इसीलिए हमने ये लोगो रखा है जहाँ पे आपको दो हाथ मिलते हुए दिख रहे हैं, बट जो दो हाथ है वो सिर्फ एक सिंबल है. एक्चुअली इट्स ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर, एंड जब हम सब साथ में मिलके एक कॉमन ध्येय से एक दूसरे को हेल्प करके आगे ग्रो करने को चाहते हैं, देन इफ यू सी वेरी क्लोजली, देन देयर इज इंफिनिटी साइन जो क्रिएट हो रहा है, देयर इज इनफाइनाइट ग्रोथ इन एवरीवन्स लाइफ. अबाउट अस के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा. अपैरल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने पिछले 4 साल में रीजनल फेयर्स में अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की है, एंड 22 फेयर्स, एक मतलब एक के बाद एक साल में 4 फेयर, कभी 5 फेयर, और हर एक फेयर में एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया है. और पिछले 22 फेयर में हमारे साथ 300 से ज्यादा ब्रांड्स जुड़े हैं, एंड वी आर प्राउड टू से एंड वेरी हम्बली आई से दैट all at least 90% of these brands have participated in at least 75% of the fairs, and वो हमारे से हमेशा connected रहे हैं, and वही हमें आगे motivate करता है, वही हमें आगे inspire करता है, and उसके कारण हम एक के बाद एक आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं. जब हमने फेयर्स शुरू किया, हमने होटल्स में शुरू किया, फिर हमने एक बहुत बड़ा लीप लिया, हम चले गए हाईटेक्स में, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख स्क्वायर फीट की कन्वेंशन हॉल में एक गारमेंट का फेयर हुआ फॉर अ जोनल फेयर, जस्ट फॉर अ जोनल फेयर. एंड वैसे ही हमने एक के बाद एक कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश की, एंड शायद करोड़ों का बिजनेस लोगों को मिला और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ. उसी मोटिवेशन और उसी इंस्पिरेशन, उसी प्रेरणा को लेते हुए जब हम लॉकडाउन में धर्मेश भाई और हम सब टीम AMI जब बैठे थे, तब हमने सोचा कि अब बिकॉज ऑफ कोरोना मार्केट पूरा चेंज हो गया है, हमें फेयर्स करने अभी कुछ समय तक नहीं मिलेगा, तो क्या हम काम छोड़ देंगे, क्या हम बिजनेस छोड़ देंगे, क्या हम गारमेंट बनाना छोड़ देंगे? तो सोल्यूशन कुछ भी छोड़ना नहीं है. सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हम पॉइंट A में थे, अब हम पॉइंट B में शिफ्ट होके करेंगे, पर हम अपना काम जारी रखेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम अपना काम जारी रखेंगे. Now what is what sells? एक B2B मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन मंडी है. नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने आई थिंक 90% ऑफ योर आपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऑनलाइन से ऑर्डर किया है. शायद आपने फ्लिपकार्ट से किया होगा, अमेजोन से किया होगा, कभी कोई मेडिसिन की नीड होगी तो आपने फार्म इजी से किया होगा, या बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है. पर जब आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऑनलाइन खरीदते हो तो वो एक B2C मार्केट हो जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर. और जब आपके प्रोडक्ट्स एज अ मैन्युफैक्चरर, जो एक खुद बिजनेस है, रिटेलर्स को दिखा के रिटेलर्स वहां पे जाके खरीदता है, वही मार्केट क्रिएट करके वही मार्केट में रिटेलर्स आके खरीदते हैं, तो वो एक B2B ऑनलाइन मंडी बन जाती है. व्हाट सेल्स का एक बहुत ही अनोखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन बायर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स. तो जैसे कि आप वो लोगो देख रहे हो, वो जो हाथ मिलना है वो हमने रखा है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाना चाहते हैं, और उसमें हर एक लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे कि नॉर्मली दूसरे सब प्लेटफॉर्म में एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर एकदम ही नेगेट हो जाते हैं या उनका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है, पर बिकॉज सदियों से ये हमारे से जुड़े हुए हैं एंड हमारे ग्रोथ में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमने उनका रोल यहाँ पे भी उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटेन किया है. अच्छा, और एक अनोखी बात व्हाट्सएप से, बहुत काफी एप्स मार्केट में होंगे जो अलग अलग नीड्स को केटर करते होंगे, पर व्हाट्सएप हमने एक 360 डिग्री 1 पॉइंट सोल्यूशन ट्राई किया है, जहां पे आप बहुत ही इजीली आपका बिजनेस कर सकोगे. और वो हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं बिकॉज द टीम दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग व्हाट्सएप आर देमसेल्व्स गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एंड इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 20, 25, 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है,
तो उनके न्यूएंसेस को साथ में लेते हुए, उनका एक्सपीरियंस को समझते हुए और हमारा इंडस्ट्री कैसे चलता है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या जरूर आती है, क्या अड़चन आ सकती है, वो सारी चीज ध्यान में रख के हमने ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही एक्सीलेंट ऐप बनाया है जो है व्हाट सेल्स। नाउ व्हाई व्हाट सेल्स? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो है, बट व्हाई व्हाट सेल्स? मैं इसको सिर्फ 4 पॉइंट में आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। B2B मार्केट प्लेस इज द नीड ऑफ द आवर। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लॉकडाउन के समय में a lot of business has been diverted to online business. आपने खुद ने भी ऑनलाइन बहुत सब चीज खरीदा होगा, and this market that has drifted from physical store to online store is going to stay there. In fact, मैंने अभी 2 दिन पहले रेडियो में सुना था कि there is a mall that is coming which is Asia's first online mall, and that mall is going to stay there for all. तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड वील हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि हमारी प्रेजेंस हमें 360 डिग्री रखनी होगी। 24/7 ऑनलाइन मंडी है। आपकी दुकान शायद 11 से 8 खुली होगी, कभी सीजन का टाइम होगा तो कोई कस्टमर का कॉल आया तो आप 10 बजे तक खुला रखोगे, संडे बंद है, कोई हॉलीडे आया बंद है। व्हाट्सएप पे आपकी दुकान आप 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 या 366 दिन आप आपकी दुकान खुली रख सकते हो। बायर को मन चाहेगा वो आपकी दुकान कभी भी बंद नहीं देखेगा। रीच बियॉन्ड योर नेटवर्क। अभी तक हमें, बिकॉज वी वर इन अवर कंफर्ट जोन, हम हमारे नेटवर्क में काम कर रहे थे। जो कस्टमर से हम सालों से काम कर रहे थे, शायद ज्यादा होता था, कभी कम होता था, कभी ज्यादा होता था, हम वही कस्टमर से सीमित थे। अभी सीमित रहने का कारण शायद हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो भी हो सकती है, या फिर शायद हम खुद सेटिस्फाइड हो गए थे। बट कोरोना ने एक ऐसा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, एक ऐसा आई ओपनर क्रिएट किया है जहां पे हमें समझना होगा कि हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर मार्केट में जो पोटेंशियल था, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल था, वही पोटेंशियल रहेगा। अब वी विल हैव टू लुक आउट फॉर न्यू कस्टमर्स, वी विल हैव टू लुक आउट फॉर न्यू एजेंट्स, we will have to look out for new territories, और वो सब आपको मिलेगा व्हाट सेल्स में। रीच बियॉन्ड योर फिजिकल। बहुत समय तक, बहुत सालों तक हमने वो एक फिजिकल प्रेजेंस और फिजिकल डोर टू डोर बुकिंग किया होगा या होटल बुकिंग किया होगा, पर अब समय आ गया है वेयर हमारा स्टोर आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अब आपको आपका बिजनेस कार्ड में अगर आपके पास व्हाट सेल्स का लिंक है तो सिर्फ आपका कार्ड शेयर नहीं हो रहा है, आप आपकी स्टोर को दुनिया के कोई भी कोने तक लेके जा सकते हो, जहां पे आप शायद कभी गए हो या नहीं गए हो, बिकॉज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है, शायद वो एरिया इतना इंटीरियर है और शायद वहां पे 2 ही स्टोर है, तो आपको नहीं लग रहा है कि उतना मुझे ट्रैवल करना चाहिए। रिटेलर्स, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या बेनिफिट है? आप जब इतने अच्छे से ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट मुझे डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारे लोग, मुंबई तो स्पेशली बहुत सारे लोग आने से भी डर रहे हैं विद द नंबर ऑफ केसेस राइजिंग। तो आई थिंक आई थिंक लास्ट 3 इयर्स से ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस व्हाट्सएप से हो रहा था, जो हमें एक संकेत देता है कि रिटेलर्स अब रेडी है। रिटेलर्स को पता है कि अब उन्हें ऑनलाइन में, उनको भी ऑनलाइन बिजनेस परचेज करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन बिजनेस परचेज की और क्या क्या बेनिफिट्स है, रादर देन जस्ट नॉट ट्रैवलिंग, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपकी मार्केट प्लेस 24/7 खुली है। आज आप, बिकॉज आपकी मार्केट प्लेस 24/7 खुली है, रिटेलर्स के लिए वो बेटर एंड एफिशिएंट टाइम एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है। उनको कम से कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को, मतलब जो ब्रांड्स उनके लिस्ट में है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स को कवर कर सकेंगे, यानी एक एफिशिएंट वे में ऑर्डर मैनेज कर सकेंगे। जब उनके पास उनका पूरा ऑर्डर हिस्ट्री होगा, उनके पास एक डैशबोर्ड होगा, उन्हें हमेशा से पता होगा कि अच्छा मेरे पास फॉर्मल ट्राउजर्स में 2000 पीस की कैपेसिटी है, मैं एक ब्रांड में ऑलरेडी इतना लिखा है, पर फिर भी मेरे पास 1300 पीस की और परचेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1300 पीस मुझे और ब्रांड से कवर करने बाकी है, एंड वो आपको और ऑर्डर्स देगा। देयर इज नो नीड टू ट्रैवल, बिकॉज आपकी दुकान तो ऑनलाइन है, वो उन्हें कोई ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है रिटेलर को फ्रॉम लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। देखो, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि व्हेन अ लॉट ऑफ अस
बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एक बड़ी तादाद में जब व्हाट्सएप पे हम एक मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली द लेटेस्ट इन फैशन एक और बाय डिफॉल्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, बिकॉज एज मैन्युफैक्चरर्स हम वही कलेक्शन ऑनलाइन रखेंगे जो रिटेलर खरीदना चाहेगा, एंड सो वी विल कीप अपडेटिंग आवर लेटेस्ट कलेक्शंस ऑनलाइन, जो रिटेलर को एजुकेट करेगा, वो रिटेलर को समझाएगा अच्छा और भी नए ये है, अभी गर्ल्स में प्लाजोस और गरारास भी चल रहे हैं, अभी लेडीज में वेस्टर्न टॉप्स का शॉर्ट टॉप्स का ये डिमांड है। तो जो रिटेलर एजुकेट होगा उसे एक तो क्या बेचना है, कैसे बेचना है वो भी पता है, एंड एट द सेम टाइम वो जो नया फैशन है वो कहाँ से मिलेगा वो भी पता है। तो आप समझिए ये एक मार्केट प्लेस की इम्पोर्टेंस, जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा है, एंड वी हैव टू क्रिएट इट इन सच अ वे कि हम इसमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स ले सके। ऑर्डर्स वाया एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सालों से एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते आए हैं, एंड वो भूमिका को इम्पोर्टेंस हम व्हाट्सएप में भी उतना ही देंगे एंड उसे कभी निगेट नहीं करेंगे।